विधानसभा चुनाव 2022 के मतदान के बाद अब मतगणना की घड़ियों में घंटों का ही अंतर रह गया है। मतगणना पंडाल सज गए हैं। इनमें लगी इन्हीं टेबलों पर ईवीएम मशीनें कल सुबह सजाई जाएंगी और जिन पर होगी मतगणना। जिला खीरी के 8 विधानसभा क्षेत्रों के मतदान की मतगणना के लिए 8 पंडाल बनाए गए हैं जो कि विधानसभावार हैं। हर मतदान पंडाल में विधानसभावार 14 टेबलें लगाई गई हैं। चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के एजेंटों को अंदर आने की अनुमति नहीं होगी। वह बाहर से, इस जाल के बाहर से ही मतगणना का परिणाम देखेंगे और नोट करेंगे। मतगणना को सकुशल निपटाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने भी कमर कसी और आज इन तैयारियों को अंतिम रूप दिया। मतगणना में लगे सुरक्षा कर्मियों को डीएम और एसपी ने ब्रीफ भी किया। डीएम और एसपी ने मतगणना परिसर का भी निरीक्षण किया और की गई तैयारियों का मुआयना भी किया। विधानसभा चुनाव 2022 के रिजल्ट आने के लिए मतगणना में अब एक दिन का भी समय नहीं रहा बल्कि कुछ घंटों का समय रहा है। हम इस समय मौजूद हैं लखीमपुर की राजापुर मंडी स्थल पर, जहां की कल सुबह मतगणना शुरू होगी। यहां पर ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए जो एक मुद्दा चल रहा है, हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा जी के प्रतिनिधि एजेंट अशोक वर्मा जी हैं। हम उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर की कोई दिक्कत है क्या? कोई यहाँ पर दिक्कत आपको लगी हो? इस समय यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले दिक्कत थी जो लखीमपुर, गोला, श्रीनगर और धौरारा के जहाँ स्ट्रांग रूम हैं उनके बीच में एफसीआई का गोदाम था और एफसीआई के गोदाम में ट्रक और ट्रालियों का आना जाना बना रहता था, जिसकी शिकायत हम लोगों ने उच्च अधिकारियों से की और वो समस्या सॉल्व हो गई है। अब हमारे निगरानीकर्ता जो मुख्य बैरियल है वहाँ पर आएँ, एक घंटे बाद, आधा घंटे बाद अपने स्ट्रांग रूम की निगरानी करने के लिए जाते हैं। अशोक जी, अभी यहाँ पर जो निगरानी आप कर रहे हैं उसका क्या प्रोसीजर है? किस तरीके से आप निगरानी करने जाते हैं? कैसे अपनी एंट्री कराते हैं? कैसी व्यवस्था है? किस तरीके से, क्या प्रोसीजर क्या है, ये बताएं। ये चुनाव आयोग का जो निर्देश है, कोई भी किसी भी विधानसभा का प्रत्याशी या उसका इलेक्शन एजेंट और जो हर विधानसभा के प्रत्याशियों को जो स्ट्रांग रूम के निगरानी के लिए पास बनाए गए, वो सभी निगरानी करता सबसे पहले मुख्य गेट पर जो उनका स्टाफ रहता है वहाँ पर अपनी एंट्री कराकर उनके साथ में एक पुलिस का स्टाफ जाता है स्टाफ रूम तक लेकर के। स्टाफ रूम हम लोग देखते हैं, बाहर से देखते हैं कि वो सुरक्षित है कि नहीं, जो ताला लगा हुआ है वो सुरक्षित है कि नहीं, देख करके और वहाँ जो लाक बुक है उस लाक बुक को हम लोग भरते हैं, अपने दस्तखत करते हैं और दस्तखत करने के बाद, देखने के बाद हम लोग पुनः वापस आ जाते हैं। निगरानी करता अपना जहां स्थान नियत किया गया है वहां पर बैठ जाते हैं और जब भी किसी तरीके की कोई शंका होती है तो पुनः स्ट्रांग रूम को देखने के लिए निगरानी करता जाते हैं। इस वक्त पूरी हमारे 8 विधानसभा के निगरानी करता अपने अपने स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए तैनात हैं और हमारे प्रत्याशी हैं और प्रत्याशी के इलेक्शन एजेंट हैं, वो भी समय समय पर आ करके स्ट्रांग रूम को देखते हैं और हमारी पार्टी के अन्य नेता भी आकर के हमारी निगरानी करता है, उनका उत्साह बढ़ाने का काम करते हैं। अशोक जी, आपके 8 विधानसभा क्षेत्रों के एजेंट्स हैं यहाँ पर जो कि निगरानी कर रहे हैं। निगरानी एजेंट के रूप में आप लोगों की भी विजिट हो रही है, क्या दूसरी पार्टी के लोग भी निगरानीकर्ता के रूप में यहाँ मौजूद हैं? हाँ, दूसरी पार्टी के बसपा के लोग भी अपने अपने स्ट्रांग रूमों की निगरानी यहाँ कर रहे हैं और अच्छी बात है कि हम लोगों ने जो चुनाव हुआ है, जो जनता ने जिस भी प्रत्याशी को अपना जनादेश दिया है वो सुरक्षित उसी तरीके से उसका रिजल्ट आवे, इसलिए हमारी पार्टी के भी निगरानी कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के भी प्रत्याशियों के कार्यकर्ता निगरानी कर रहे हैं। अशोक जी, आपने बताया कि 24 घंटे की निगरानी की व्यवस्था के लिए आपने 3 शिफ्टों में यहाँ पर निगरानी एजेंट यहाँ तैनात कर रखे हैं। अब जो यहाँ पर निगरानी की व्यवस्था है या यहाँ पर ईवीएम की सुरक्षा को लेकर जो मुद्दे थे, अब उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, इस वक्त हम संतुष्ट हैं क्योंकि कोई भी
बाहरी आवागमन वाहनों का अंदर नहीं होता है। कल 10 मार्च सुबह से देखना न भूलें मतगणना पर हमारी विशेष कवरेज कौन बना सिकंदर। दोस्तों सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल माई लखीमपुर को एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव द लेटेस्ट वीडियोस।